मैं प्रियंका और आज आपके सामने मूवी ले आई हूँ 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जिसे हम पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट का बहुत ही बड़ा पैकेज मान सकते हैं। तो बिना आपको प्रतीक्षा कराए चलते मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है। मूवी की शुरुआत में हम 21 साल की एना को देखती हैं, जो वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वहाँ एना की रूममेट केट भी होती है, जो अपने कॉलेज न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखती है। और आज केट कुछ 2.5 साल के क्रिश्चियन नाम के लड़के का इंटरव्यू लेना था, जो एक यंग बिजनेसमैन था। लेकिन आज केट की तबीयत खराब हो जाती है। वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाती, पर मीटिंग काफी मुश्किल से फिक्स हुई थी, इसलिए वो अपनी जगह एना को भेजती है। लेकिन जब एना क्रिस के ऊप्स पहुंचती है तो वो काफी घबराई हुई थी। वो जैसे तैसे करके केट के लिखे हुए सवाल करीब से पूछती है, तो क्रिस उन सभी सवालों में से सिर्फ 4 के ही जवाब देता है। लेकिन वो एना की मासूमियत से अट्रैक्ट हो जाता है और जाते टाइम उसे सवालों की लिस्ट ले लेता है। और फिर जब एना केट के पास पहुंचती है तो एना के बोलने से पहले ही केट बोलती है, उसने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि क्रिस ने मेल के जरिए सारे सवालों के जवाब भेज दिए हैं। ये सुनकर एना थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन उसे काफी अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो भी उससे काफी इम्प्रेस हुई थी। और फिर अगले दिन एना हार्डवेयर स्टोर पर जाती है, क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा वहाँ काम करती थी। पर तभी वो क्रिस आ जाता है। एना जब उसे देखती है तो उसे मेल के जरिए सारे सवालों के जवाब देने के लिए थैंक्स बोलती हैं और बताती हैं उसकी फ्रेंड को आर्टिकल के लिए उसकी एक फोटो लेनी है। तो क्रिस उसके लिए मान जाता है और अपना नंबर देकर साथ में उसके पास आने का टाइम बताकर चला जाता है। और फिर अगले दिन एना, केट और उसका एक फ्रेंड जाकर क्रिस की फोटो लेते हैं। इसके बाद तो एना और क्रिस काफी बार मिलने लगते हैं, वे फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर एक रात केट एना को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाती है, जहां एना काफी ड्रिंक कर लेती है। पर इसी बीच करीब का कॉल आता है। वो एना से बात करता है तो समझ जाता है उसने काफी ड्रिंक की है। क्रिस्टीना से वहां का एड्रेस पूछकर कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है, जहां वो देखता है एना का फ्रेंड, जो उसे काफी पसंद करता था, वो एना को किस करने की कोशिश करता है। एना मना करने पर भी वो मान नहीं रहा था, तो क्रिस उसे धक्का देकर एना को अपने साथ ले जाता है। और अगली सुबह एना जो वहां से जाने लगती है, तो लिफ्ट में वो पहली बार किस करते हैं। इसे एना काफी कुछ थी। इसके बाद अगली रात क्रिस एना को हेलीकॉप्टर से अपने घर ले जाता है, जहां वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिसमें लिखा होता है कि उनके बीच जो भी बातें होंगी वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। साइन करने के बाद एना को लगता है शायद अब क्रिस उसे प्यार करने लगा है। पोश के बारे में उससे पूछती है, तो क्रिस एना को अपने बारे में 2 बातें बताता है। पहली बात, वो सिर्फ लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, किसी से प्यार नहीं करता। दूसरी, उसके पास काफी सारे BDMS स्टोरीज थे, जिन्हें एना को खुद पर इस्तेमाल करना होगा उसे कुछ करने के लिए। ये सुनकर एना को क्रिस की बातें बड़ी ही अजीब लगती है। वो पूछती है अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। तो क्रिस बोलता है उसे सजा मिलेगी। इसी के साथ क्रिस एना को एक और कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताता है, जिसमें काफी सारी शर्तें थी। क्रिस एना को एक रूम में दिखाता है और बोलता है अगर सब ठीक रहा तो तुम यहाँ रहने वाली हो। लेकिन वो ये भी बताता है वो कभी किसी लड़की के साथ नहीं सोता। एना को ये सब चीजें बड़ी ही अजीब लगती हैं, पर कुछ देर बाद ही ये रोमांटिक होकर इंटीमेट हो जाते हैं। ये अगली सुबह उठते हैं तो फिर से इंटीमेट होते हैं। पर इसी दिन क्रिस के मॉम डैड वहां आ जाते हैं, तो एना भी वहीं थी, जिसे देखकर क्रिस की मुंह काफी खुश होती है। वो सोचती थी उसका बेटा गे है, लेकिन अब उसका डाउट क्लियर हो जाता है। और फिर उनके जाने के बाद एना क्रिस से मना करती है कि वो उसकी शर्त नहीं मानेगी।
यह सुनकर करीब सूचक बताते हैं वो पहली बार अपनी माँ की बहन के साथ इंटीमेट हुआ था जब वो 15 साल का होगा और उसका रिलेशन लगभग 6 साल चला होगा। पर ये सुनकर ऐना कुछ नहीं बोलती। इसके बाद करीब उसे छोड़ने उसके घर चला जाता है, जहां उसे अच्छे से पढ़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइल भी देता है। इसके बाद जब ऐना घर पर उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो देखती है काफी सारी अजीबोगरीब शर्तें थी, जिसमें एक ये भी थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे दिए दो उसके बाद वो किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकती। बस उस पर क्रिस का ही हक होगा, वो जैसा चाहे जो चाहे कर सकता है। ये पढ़कर ऐना सोचती है कि इस रिलेशन में सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जिसमें उसे पेन के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। अब ऐना क्रिस के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहती, पर उसी रात क्रिस ऐना के घर आ जाता है, जहां वो फिर से इंटीमेट होते हैं। ऐना यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी मान जाती है, पर उससे पहले वो एक मीटिंग करती है जिसमें वो शर्ट के सभी फोटोज पर बात करती है जो फाइनली उसे पसंद नहीं होता। वो उसे हटा देती है, लेकिन फिर भी ऐना को कहीं न कहीं कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती। इसके बाद ऐना क्रिस से अगले 3-4 दिन नहीं मिलती। उसकी ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो गई थी, तो उसके कॉलेज ने क्रिस को स्पीकर के तौर पर बुलाया था, जहां वो ऐना को भी देखता है, उसे बात करता है, उस साथ में एक नई गाड़ी भी करता है। मैंने ये सब लेना नहीं चाहती थी, पर उसे लेना पड़ता है। वो काफी अपसेट थी। इसी बीच उसकी मौत का कॉल आता है, तो वो ऐना को अपसेट देखकर उसे अपने पास बुला लेती है। पर क्रिस भी वही दादू ऐना को ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। वो इस बार ऐना पर बीडी स्टोरेज का यूज करता है, पर इससे इतना पेन नहीं होता। लेकिन ऐना क्रिस को समझ नहीं पा रही थी वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे वो चीज प्यार करने लगी थी, लेकिन क्रिस अपने रोज से हटने वाला नहीं था। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ऐना अपनी मॉम के पास चली जाती है, जहां वो क्रिस को काफी मिस करती है। दूसरी तरफ क्रिस भी उसे काफी मिस करता है। उसे मिले बिना रहा नहीं जाता और वो ऐना के पास पहुंच जाता है, जहां वो दोनों एक साथ काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इसी बीच क्रिस के ऊपर से कॉल आने पर वो वापस चला जाता है। ऐना भी अगले ही दिन क्रिस के पास पहुंच जाती है, जहां वो फिर से इंटीमेट होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे क्रिस चाहता था। वो इंटीमेट होने से पहले उसे बांध देता है ताकि ऐना उसे छूने पाए, पर यही बात ऐना को अच्छी नहीं लगती। वो क्रिस से पूछती है वो खुद को छूने क्यों नहीं देता, तो क्रिस बताता है ये उसके रूल्स हैं जिन्हें वो तोड़ नहीं सकता। तो ऐना बोल दिया, अगर मैंने रूल तोड़े तो क्या होगा। ये सुनकर क्रिस बोलता है तुम्हें सजा मिलेगी। ऐना जानना चाहती थी क्रिस उसे कैसी सजा दे सकता है। उसे जा पाने को तैयार हो जाती है, तो क्रिस उसे जोर जोर से 6 बार मारता है। इसे ऐना को काफी पेन होता है और फिर क्रिस ऐना के पास आने की कोशिश करता है, तो वो साफ मना कर देती है। इसके बाद जब ऐना गर्भवती है तो क्रिस उसके पास आता है, तो ऐना बोलती है वो आगे से उसके साथ ऐसा कभी न करे। ऐना ये भी बोलती है उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन प्यार की बात सुनकर क्रिस बोलता है वो उससे प्यार नहीं कर सकती। प्यार ठीक नहीं है, वो भी किसी से प्यार नहीं कर सकता। पर कहीं न कहीं क्रिस को ऐना से प्यार था, पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पर तभी ऐना उसे वहां से जाने के लिए बोल देती है। इसके बाद ऐना अगले ही दिन वहां से हमेशा के लिए अपनी माँ के पास जाने लगती है। पर जाने से पहले वो क्रिस के पास जाकर उसकी गाड़ी वापस कर देती है। रोज की कोई भी चीज अपने पास रखना नहीं चाहती थी और फिर ऐना जाने लगती है, तो कृषि से रोकने की कोशिश करता है, पर ऐना साफ मना करके चली जाती है और यहीं पर ये मूवी ऐड हो जाती है। ऐना करी से प्यार करती थी, लेकिन उसके अजीबोगरीब सेक्सुअल
डिजायर्स की वजह से एना ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे रिलेशन में सिर्फ स्पेन के अलावा और कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ये मूवी एक बुक पर आधारित है जिसका नाम भी 50 शेड्स ऑफ ग्रे है।